हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जब उनको बाय करना चाहते हैं, और जिससे आपकी जो कैपिटल है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहता है। तो कंसीडर कि मार्केट किसी कंपनीज के लिए साइडवेज ट्रेंड है। दूसरा ये कि ये जो कंपैरिजन है वो हमें बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है ये कंपैरिजन। तो जैसा कि कई फ्रेंड्स हैं या मेरे जानने वाले हैं, वो अ, उनकी कुछ प्रेफर्ड लिस्ट होती है कंपनीज की कि किस कंपनी की स्टॉक्स बाय करें। दे हैव अराउंड 5 to 10 कंपनीज जिनको वो उनको लगता है कि इनमें से किस में इन्वेस्ट किया जाए। दे कीप ऑन आस्किंग देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो थोड़ा बहुत जानता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 10 कंपनी या 5 कंपनी उसमें से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जैसा कि हर किसी के पास एक लिमिटेड इक्विटी या कैश या पैसा होता है, तो कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि किस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और पहले किसको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उसके लिए आप सपोज मैंने कोई कंपैरिजन के लिए कुछ कंपनी के स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, जैसे टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, टाटा पावर, एलटीआईएम, सेंट्रल बैंक, ओएनजीसी। अब इसमें से पहले तो हमें ये देखना है कि ये सारी कंपनीज साइडवेज ट्रेंड में है या नहीं। ये प्री रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिजल्ट अच्छा आना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है या कोई गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, तो वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है और ये कंपनीज अपने साइडवेज ट्रेंड में जा रही हैं, तब हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज जब हमें पता है कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा है तो अप ट्रेंड में जाएगी, तो उस टाइम पे कंपैरिजन डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उनका जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, नॉट इन द टाइम ऑफ साइडवेज ट्रेंड। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के नेम लिस्ट किए हैं। उसके बाद इन दिस कॉलम लिस्टेड द करेंट प्राइस ऑफ द ईच कंपनी। तो जो टाटा मोटर का 620 रुपीज़ चल रहा है, एच डी एफ सी बैंक अराउंड 1535 रुपीज़। एज्यूम कीजिए नाउ कि हमारा प्रॉफिट टारगेट है 1000 रुपीज़। सभी के लिए सेम मान लेते हैं कि हर कंपनी का प्रॉफिट हम टारगेट 1000 रुपीज़ रखते हैं। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें शेयर प्राइस का कितना वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम द मीन, मतलब कितना अप जा रहा है और कितना डाउन जा रहा है इन ए डे और इन ए 2-3 डेज और इन ए वीक 5 डेज टाइम, कितना एक्चुअली मीन से ऊपर और नीचे जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या है कि हर कंपनी का चार्ट देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये टाटा मोटर्स का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है। तो ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे, और हम इसमें अगर देखेंगे तो ये अराउंड 20 पॉइंट्स अप मीन लाइन से, 10 पॉइंट्स अप और डाउन जा रहा है। सेम यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 10 और 10 प्लस और 10 माइनस, सेम हियर। तो इन जनरल इन साइडवेज ट्रेंड टाटा मोटर्स इज गोइंग 10 पॉइंट्स अप एंड डाउन। ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। सेम अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए ये साइडवेज ट्रेंड में है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये अराउंड 20 पॉइंट्स अप एंड डाउन जा रहा है, और यहाँ पे भी अराउंड 20 पॉइंट्स अप एंड डाउन ऑन एन एवरेज। तो इस तरह से हम हर कंपनी का शेयर प्राइस वेरिएशन कितना हो रहा है इन ए डे और वीक, और जहाँ साइडवेज ट्रेंड है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वी नीड टू बाय। उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू डू एन इक्वल टू पी बाई एक्स, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा इक्वल टू 1000 फॉर टाटा मोटर्स डिवाइडेड बाय एक्स,
equal to 100. Same way HDFC Bank, Reliance. So this way we can find कि हमें कितने शेयर चाहिए. उसके बाद we calculate what is the capital required. तो यहाँ पे capital is number of shares and its share price multiply. तो यहाँ पे हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाता. अब देखिए यहाँ पे अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखें फॉर द सेम प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज, सबसे पहले सेंट्रल बैंक आता है, उसमें 33,000 अप्रोक्सीमेट वी नीड टू इन्वेस्ट. और सेकेंड वी सी टाटा पावर, and third we talk about is ONGC, and then Tata Motors. तो स्लाइड वेरिएशन टाटा मोटर्स एंड ONGC. तो इस तरह से हम रैंक दे सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इन करंट सिचुएशन. ये ट्रेंड चेंज भी होता रहता है. तो हम जब भी है किसी भी कंपनी को प्रायोरिटाइज करना है तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं, एंड दिस विल हेल्पफुल टू prioritize the company stocks so that our capital is maximum utilized. तो कंक्लूजन ये है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चेक करना है कंपनीज का ट्रेंड साइडवेज है और कोई ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है और रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले हैं इन द कमिंग वीक्स, और कोई बैड और गुड न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट के कोई डिसीजन या पॉलिसीज ऐसी नहीं है जो कंपनी को अफेक्ट कर रही हो. तो हमें साइडवेज ट्रेंड जब भी दिखे तो हम उस कंपनी को इस स्ट्रेटजी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज कि रैंकिंग जो है कंपनीज का कीप ऑन चेंजिंग ऑन टाइम टू टाइम, ये फिक्स नहीं होता है कभी. तो टाइम टू टाइम जब भी आपका साइडवेज मार्केट चल रहा है उस टाइम पे आप ये चेक कर सकते हैं. थैंक यू. आई होप दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग साइडवेज कि कौन सी कंपनी को प्रायोरिटाइज करना है स्टॉक बाय करने से पहले, और ये हेल्प करेगा आपकी कैपिटल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड वे में इन्वेस्ट करने. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू.